जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपना जो ज़िंदगी है, जो सफ़र है, वो शानदार तरीके से जी रहे होंगे। आप जितने भी मेरे दोस्त, साथी, रेबर या सहयोगकर्ता, जितने भी कह लीजिए, मतलब जो तमाम साथी जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उन सभी को सबसे पहले तो 79 ईयर्स जो कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, या ये के लिए जितनी मुबारकबाद है उतनी कम। और आप भी अपने घर पर, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, जहाँ भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी शिक्षा के पद पे या फिर कोई सरकारी महकमे में हो तो ही आप कोई मतलब इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। नहीं, ये तो हमारे दिल में बसना चाहिए हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का जो आज़ादी दिवस है, जो पर्व है, ये हम बाकी जो त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो होली, दिवाली, ईद और तमाम जितने भी फेस्टिवल है, उसी तरह ये मनाना चाहिए। इस आज अपने घरों में, अपने मतलब मोहल्लों में आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं, खीर, सवैयाँ या जो भी आपको लगे, अच्छे अच्छे पकवान वगैरह हर चीज़। क्योंकि इसे अगर आप त्यौहार की तरह मनाओगे तो वाकई ये शानदार तरीके से होगा और हमें फ़ख्र होगा कि हमें आज आज़ादी मिली आज के दिन। तो आप सभी को आज का जो दिन है, वाकई जो 15 अगस्त जिसे हम याद करते हैं, तो तमाम वीर जवानों हैं जो शहीद हुए देश के लिए, जो 1857 से लेकर आज तक, ये या यूँ कह लीजिए कि 1857 की क्रांति से लेकर जो पहलगांव में अटैक हुए, फिर उनमें जो मारे गए जितने भी निर्दोष लोग हैं, और फिर जो सैन्य कार्रवाई हुई जिसमें जो शहीद हुए, जितने भी वीर जवान शहीद हुए, उन सभी को सलाम है कि वो इस देश के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। क्योंकि आज जो सेनाएं हैं उनकी वजह से हम सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो मुद्दे हैं और जिस वजह से मैं आज आपके सामने आया हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हिंद कप की जो डेट अनाउंसमेंट है सुपर संडे की, वो आज अनाउंसमेंट करनी है। उससे पहले मैं आपको एक प्रक्रिया बता देता हूँ। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन अक्सर मेरी ऑडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो तो लाजिम है लंबी होनी। लेकिन ब्यावर जो बहुत ही शानदार शहर है, शानदार लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर मज़हब के लोग रहते हैं और आपस में शानदार एक भाईचारा है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आपस में भाईचारा हो। हमारा जो नारा हो सिर्फ एक ही हो, जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा अपन अपने कार्य क्षेत्र में काम करते रहे। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं और जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपने जो हिंद कप का जो सपोर्ट किया है, जो प्यार दिया, वो वाकई काबिल तारीफ़, और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया और शानदार तरीके से प्यार दिया, क्योंकि ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़। क्योंकि इतना सक्सेसफुल होगा ये शायद मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने और मेरी जो पूरी टीम, मोहन क्रिकेट क्लब और साथ में पूरे ब्यावर क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम लोग, चाहे वो गिब्सन क्रिकेट क्लब हो, चाहे अग्रसेन क्रिकेट क्लब हो, चाहे सेदरिया क्रिकेट क्लब हो, मांडावास क्रिकेट क्लब हो, या तमाम नूंदरी क्रिकेट क्लब हो, कॉलेज ग्राउंड के जितने भी साथी हैं, उन तमाम लोगों ने सुपर संडे फर्स्ट और हिंद कप फर्स्ट में भरपूर साथ दिया। और तमाम लोगों के प्यार, स्नेह और मोहब्बत की वजह से वो इतना कामयाब हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह का प्यार मिले और ढेर सारा प्यार मिले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्यावर वालों को तो पता है इसकी प्रक्रिया सारी, मगर जितने लोग जो मेरे से आज जुड़ रहे हैं, अब मुझे पता है लाजमी नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस वीडियो को आगे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से देख भी सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें, मगर आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सुन ले बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहते हो। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये प्रक्रिया क्या है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे टीमों की एंट्री होती है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि एक सुपर संडे प्रतियोगिता होती है और वो सिर्फ संडे के दिन होती है। अब वो कैसे होती है, कब होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो मैं आगे आपको सारी डिटेल बता दूंगा। एक प्रतियोगिता होती है सुपर संडे, जिसके अंदर जो आईसीसी के नियम है वो सारे नियम होते हैं क्रिकेट के। 11 खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर का ये प्रतियोगिता होती है और 8 ही टीमें ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि जैसा परसों संडे है, वैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो संडे के दिन जब ये टूर्नामेंट होगा, स्टार्ट होगा, आगाज़ होगा,
तो एक दिन में सिर्फ 8 ही टीमें ली जाती है और उन 8 टीमों का मैच कराया जाता है और वो सिर्फ 8 ओवर का होता है। तो टेनिस बॉल होती है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट वगैरह की टेनिस बॉल होती है। सारे नियम आईसीसी वाले, सिर्फ एलबीडब्ल्यू को छोड़कर बाकी जो भी नियम है वो सारे आईसीसी के नियम होते हैं। और जो भी प्रक्रिया होती है सारे जो क्रिकेट के अंदर होती है वो सारे चीज़ें होती है। अब उसके अंदर होता क्या है कि उन लाजिम है कि जब 8 टीमें आपस में खेलेगी तो एक विनर बनेगी और वही डिसाइड करती है हिंद कप की ओर, उसका सफ़र आगे हिंद कप की ओर बढ़ता है। तो सुपर संडे के अंदर जो टीमें हैं, एक सुपर संडे में 8 टीमें ली जाती है, 8 ओवर के मैच होते हैं, दिन भर करीब 7 मैच खेले जाते हैं, उसमें एक विजेता आती है। तो वो विजेता टीम बन गई और उसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं वो विजेता बन जाते हैं। जैसे मान लो 11 खिलाड़ी खेले तो लाजिम में 11 के 11 विजेता हो गए। इसी तरह हर महीने ये प्रतियोगिता होती है। अब हर महीने 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जितने सुपर संडे हैं उतनी भी हो सकती है। ये आयोजककर्ता पे डिपेंड करता है कि वो कितनी करवाते हैं। बाकी एक तो होती ही होती है, ये फाइनल है। पिछली बार का मैं रिजल्ट बताऊँ आपको कि पिछली बार 12 सुपर संडे खेले गए और 7 टीमें फाइनल की गई थी कि हिंद कप में 7 टीमें खेलेगी और 7 टीमों को ही सुपर संडे से लिया जाएगा और उन टीमों को लिया जाएगा जो 2 बार चैंपियन बनेगी सुपर संडे में। पिछली बार 12 सुपर संडे थे और 3 क्वालिफाई सिस्टम थे। अब ये क्वालिफाई सिस्टम क्या है? सुपर संडे तो चलो समझ में आ गया कि इसमें जो 2 बार विनर बनेगा वो स्थायी टीम हो जाएगी हिंद कप की, ठीक है। होता क्या है कि जब एक टीम 2 बार चैंपियन बन जाती है, एक टीम जब 2 बार चैंपियन बन जाती है तो उसके 7 खिलाड़ी पैक हो जाते हैं, वो स्थायी टीम हो जाती है, यानी उस नाम की टीम हिंद कप में जरूर खेलेगी। ये फाइनल है। इस चीज़ को समझना, ये बहुत बारीकी चीज़ है, मेरे समझाने में और आपके समझने में फ़र्क हो सकता है। कोई भी टीम लगातार सुपर संडे 2 या फिर कभी भी जितने सुपर संडे होते हैं, जैसे पिछली बार 12 सुपर संडे थे, इस बार मैं आगे की प्रक्रिया आपको आगे बता दूंगा। तो अगर कोई टीम कंटिन्यू 2 सुपर संडे या फिर कभी भी 2 सुपर संडे जीत जाती है तो वो हिंद कप की स्थायी टीम हो जाती है, उस नाम की टीम हिंद कप में खेलेगी। ये फाइनल है। और जब वो दूसरी बार चैंपियन बनती है, चाहे वो बैक टू बैक बने या चाहे कैसे भी सुपर संडे में चैंपियन बने, उस वक्त उसको 7 नाम यानी 11 में से, अब जब वो एक बार चैंपियन बनी थी पहली बार सुपर संडे में या फिर दूसरी बार चैंपियन बनी थी, उन दोनों में जो भी खिलाड़ी उसके खेले थे, टीम बदल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, ये भी ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं जब आप चैंपियन बने थे तो अगली बार आप वही टीम रखोगे, ऐसा भी नहीं, समझ रहे हो ना। टीम बदली जा सकती है, नाम सेम होना चाहिए बस, सेकंड बार जब उतारो तो, अगर आपको चैंपियन बनना है तो जब दूसरी बार चैंपियन बनती है तो आप पहली बार जब चैंपियन बने तब और सेकंड बार चैंपियन बने तब, दोनों बार जो खिलाड़ी खेले उनमें से आपको 7 खिलाड़ी देने होंगे कि ये 7 खिलाड़ी हमारे हैं जो हम हिंद कप में खिलाएंगे। वो पैक हो गए। मतलब अब ना तो आपकी टीम वापस सुपर संडे में उतरेगी और ना ही आपके खिलाड़ी जो 7 पैक हुए वो सुपर संडे में खेलेंगे वापस। वो चाहे तो आप बैक टू बैक स्टार्ट में बन जाओ पहले दूसरे में, अब बाकी सुपर संडे आप इंतजार करो, हिंद कप का इंतजार करो, आप अपनी तैयारी करो जैसा भी है। तो ये स्टार्ट की पहली प्रक्रिया है। तो पिछली बार 12 सुपर संडे थे और 12 सुपर संडे में 7 टीमों का सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे क्लाइमैक्स थे और क्वालिफाई सिस्टम था। जो दूसरी प्रक्रिया क्वालिफाई सिस्टम ये होता है कि जब हमको लगता है कि अब टीमें बहुत सारी आ चुकी है चैंपियन, क्योंकि एक एक बार चैंपियन मान लो बहुत सारी टीमें बन गई तो सुपर संडे ख़त्म हो जाते हैं जो तय होते हैं। मान लो पिछली बार 12 सुपर संडे थे तो वो ख़त्म हो गए। अब एक सिस्टम लाया गया जिसे नाम दिया गया क्वालिफाई सिस्टम। उसमें वही टीमें पार्टिसिपेट हुई जो सुपर संडे में विजेता बनी। 12 सुपर संडे हुए, 12 सुपर संडे में जो 2 बार जीती वो अलग हो गई। अब जो बाकी टीमें जो एक एक बार चैंपियन बनी वही इसमें पार्टिसिपेट हुई, चाहे वो 4 थी या 5 थी, उनमें ड्रॉ डाला गया लाइव और जिसका जिससे मैच था उसका कराया गया और फाइनल में पहुंचा दिया गया। इस तरह वो क्वालिफाई सिस्टम होगा। ये तो हो गई एक प्रक्रिया सुपर संडे और क्वालिफाई सिस्टम की। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं जो मोटी मोटी चीज़ है कि सुपर संडे प्रतियोगिता में जिन 8 टीमों को हम पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उसमें से मान लो जो टीम नहीं आती है, चाहे वो 1 हो चाहे 2, यानी ये मान लो 7 टीमें नहीं आती, तो एक टीम जो बचे उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर नहीं आई तो, ऐसा हुआ नहीं आज तक, लेकिन बता रहा हूँ कि उसके स्थान पे किसी और टीम को नहीं लिया जाता है। एक बार जिसकी एंट्री हो गई
और वो किसी कारणवश टीम नहीं आती है तो उसके स्थान पर कोई टीम नहीं ली जाती। और सुपर संडे जो प्रतियोगिता पहली थी वो पूरी तरीके की ओपन थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंद कप भी ओपन था फिर तो लाजिम है। तो ये एक प्रक्रिया थी। उसके बाद हिंद कप आ गया। हिंद कप में आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर आपको एक टीम दी गई, 16 टीम, मतलब 16 खिलाड़ियों की एक टीम दी गई। आप सभी के सामने उसके जो भी क्लाइमेक्स, जो भी नियम कायदे कानून, वो सब आपने देखा और आपको पता भी है। फिर वो हिंद कप में आ जाता है और हिंद कप में बाद वो टीमें स्थायी तौर पर खेलती है। उसकी कोई चार्ज नहीं होता, कोई फीस नहीं होती। सिर्फ सुपर संडे के अंदर जब टीमें पार्टिसिपेट करती है तो उनका चार्जेबल होता है और उनको विनर, रनर अप, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज ये इनाम मोमेंटो दिए जाते हैं। जो तो मोमेंटो बहुत सारे हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये समझता हूँ। तो ये मोटा मोटा एक बेसिक नॉलेज हो गई सुपर संडे की, क्लाइमेक्स सिस्टम की और उसके बाद हिंद कप की। ये एक प्रक्रिया हो गई। और आपको जैसा कि पता है कि हिंद कप की जो फर्स्ट जो टीम थी विनर अप, वो रामदेव क्लब थी और उसको बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद तो जो इनाम की तो बात नहीं की जाए तो बेहतर है, क्योंकि इनाम तो बहुत सारे हैं। अब मैं आपको गिनाने लगूंगा तो शायद ये वीडियो अलग हो जाएगी, तो इनामों को अलग रखते हैं। तो ये चीज़ें थी सुपर संडे की जितनी भी टीमें थी, ठीक है, उसमें क्लाइमेक्स भी थे। अब करते हैं आगे की बात कि अब जो मेन चीज़ें हैं क्या है, नए सुपर संडे में क्या देखने को मिलेगा, नया हिंद कप कैसे होगा, कब स्टार्ट होगा, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ आप लोगों के सवाल थे जो मैंने लिख रखे हैं और उनके मुझे जवाब भी देना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा जो आप लोगों के मन में है कि यार इस सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने सवाल किया है कि भाई ब्यावर क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए इस नियम में परिवर्तन किया जाए कि इसको ओपन ना किया जाए। ये एक सवाल था कि इसमें आप क्या करना है आपको कि इसको बिल्कुल ओपन ना किया जाए और इसमें आप 9+2 या फिर 8+3 इस तरह नियम डालें ताकि बाहरी लोगों को ज़्यादा मौका ना मिले और ब्यावर वालों को ज़्यादा मौका मिले। तो देखो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी है व्यक्तिगत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी इंसान के खेल के क्रिकेट को लेकर, बाकी उसकी निजी लाइफ पे अगर मैं बात करूँ तो ब्यावर क्षेत्र में से कई खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने आगे जाके नाम कमाया और आज भी कमा रहे हैं। चाहे वो इमरान भाई रावला बाड़िया वाले हो, चाहे वो राजू पालड़ी भाई है। ये ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने अपने क्षेत्र के अलावा बाहर जाकर चाहे अपने निजी पैसों से खेलना शुरू किया हो, चाहे अपनी लगन, शिद्दत, मेहनत से खेलना पसंद किया हो, वो खेले और आज कामयाब हुए काफ़ी हद तक। और मेरी शुभकामनाएं हैं जिस तरह ये दोनों खिलाड़ी, जिसमें से एक खिलाड़ी तो ISPL खेल चुके हैं, राजू पालड़ी जो भाई है, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि मगरा के क्षेत्र में और ब्यावर के तमाम लोग आगे बढ़े और आगे जाके ISPL खेले। और मैं तो कहता हूं बड़े बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। ये कब होगा? जब आप और अपने साथ खेलते हुए देखोगे। क्या होता है कि अगर हम अपने आपस में compete करेंगे किसी खिलाड़ियों से, मान लो ब्यावर के लोग ब्यावर में खेले, तो शायद मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ेंगे कभी। उनको पता चलना चाहिए कि हमसे भी बेहतर बेहतर खिलाड़ी खेलते कैसे हैं, उनका खेलने का तरीका क्या है, वो किस तरह बॉल करते हैं, किस तरह उनका एक मूवमेंट होता है खेल के प्रति, वो कैसे खेले जाते हैं, वो मतलब वो एक कैसे लगन के साथ खेलते हैं, उनका जो स्टेमिना है वो कैसे काम करता है और किस तरह वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और उनका नज़रिया क्या है। तो जब तक आप उन लोगों के बीच में बैठोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता आप आगे बढ़ोगे। ये यहीं की बात नहीं, हर वर्ग की बात है। चाहे शिक्षा ले लो, चाहे आप कोई भी विभाग ले लो, अगर आपके पास में अगर आपसे बेहतर कंपटीटर नहीं है तो मैं समझता हूँ आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बात निकाल दीजिए दिमाग से बिल्कुल भी आप कि ब्यावर के लोग खेलेंगे तो ब्यावर के लोगों के अलावा अगर बाहर के लोग खेलेंगे तो ब्यावर आगे, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ उससे उल्टा आपकी प्रतिभा निखरेगी और शानदार तरीके से आप खेलोगे, मज़ा आएगा आपको। इमरान, राजू पालड़ी सर का जो खेल बेहतर, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि दोनों ब्यावर जिले के हैं। तो उनका जो खेल में जो सुधार आया है वो कहीं ना कहीं ब्यावर के बाहर जाके उन्होंने जो खेला है उसकी वजह से आया है कहीं ना कहीं। तो ये बेहतर तरीका है और यही बेहतर होना चाहिए मेरी नज़र में। तो मैं आपको इस चीज़ का बिल्कुल बताता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट है, चाहे वो सुपर संडे हो चाहे हिंद कप हो, ये मैंने पहले ही अपनी ऑडियो डाल चुका हूँ मैं और एक बार वापस कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से ओपन रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई भी पाबंदी नहीं होगी। आपकी मर्जी हो जहाँ से आप बुलाओ, आपकी मर्जी हो जहाँ से खिलाओ, भारत के हर कोने में से, सिर्फ भारत,
बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई दुबई से बुला ले हुए अपने दोस्तों को वगैरह वगैरह, वैसा तो होता नहीं है, मगर बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्यावर के खिलाड़ी ही सॉरी पूरे भारत के खिलाड़ी ही इसमें भाग लेंगे और ये पूरी तरीके से ओपन रहेगा। सुपर संडे प्रतियोगिता, उसके बाद हिंद कप, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे मेरे नंबर आएंगे 9571408337। इस पर आप मुझे हाई लिख के भेजोगे और एक ग्रुप है हिंद कप ग्रुप और एक है सुपर संडे, उसमें आप शामिल हो जाना। उसके अंदर कोई फालतू की चीज़ें नहीं आती, कोई फालतू बकवास नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सुपर संडे और हिंद कप से रिलेटेड ही आपको न्यूज़ मिलेगी, बाकी उसमें कोई भी खबर नहीं आती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कोई चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। अब सीधी सी बात है कि अब नया सुपर संडे कब शुरू होगा, नया उसमें क्या है, तो पहले मैं नया बता देता हूँ, लास्ट में डेट अनाउंसमेंट कर देंगे जो भी। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अब जो सुपर संडे आएगा वो कुल होंगे 18 सुपर संडे होंगे। वो पिछली बार 12 थे, इस बार 18 सुपर संडे होंगे और इसके अंदर 8 टीमें ली जाएगी। पिछली बार 7 टीमें ली गई, इस बार 8 टीमें पार्टिसिपेट होगी। ये 2-3 ही क्लाइमैक्स मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब चीज़ें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में मिलेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरे मन में मैं सारी यहाँ ओपन नहीं करूँगा। हाँ, बहुत से सवाल हैं, लेकिन वो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, उसके लिए मैं हमेशा आपके समक्ष आ जाऊँगा, आपको लाइव के जरिए या वीडियो के जरिए बता दूँगा। तो आप ये चीज़ें नोट कर ले कि इस बार 18 सुपर संडे खेले जाएंगे टोटल और 8 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। नियम वही है कि जो 2 बार चैंपियन बनेगा वो स्थायी टीम हो जाएगा, बाकी चैंपियन सब खेलेंगे, क्योंकि ये जो खेल है वो चैंपियन वर्सेस चैंपियन होगा। जो चैंपियन खिलाड़ी होगा वो ही इसमें पार्टिसिपेट होगा, बिना चैंपियन खेला हुआ खिलाड़ी नहीं खेलेगा, चाहे वो सुपर संडे खेल चुका हो। उसका चैंपियन बनना जरूरी। चैंपियन कौन सा? सुपर संडे में। सुपर संडे चाहे 1 हो चाहे 2, जिसमें भी वो चैंपियन हो, चाहे उसकी टीम स्थायी तौर पर हिंद कप में नहीं आई हो, स्थायी टीम वही आएगी जो 2 बार चैंपियन बनेगी। लेकिन बहुत सी टीमें ऐसी भी होगी जो 1-1 बार चैंपियन बन गई, तो जो 1-1 बार चैंपियन बनेगी वो सब चैंपियन खिलाड़ी वो हिंद कप में खेल सकते हैं। कैसे? जब वो 7 खिलाड़ी पैक होंगे तब उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी टीम में, जब मैं आपको कहूँगा कि भाई आपको 9 खिलाड़ी और लेने हैं, अगर मैं 16 का स्कोर दूंगा तो, या 14 का दूंगा, वैसे 16 के देना है लाजिम है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब आपके पास 9 खिलाड़ी और होंगे तो उन 9 खिलाड़ी जब आप लोगे तो जो बचे हुए चैंपियन खिलाड़ी है उसमें से आप ले सकते हो। ये एक वो चीज़ है, आपके खिलाड़ी भी बचेंगे उसमें, तो ये चीज़ें होगी। तो जो चीज़ें हैं वो यही है कि सुपर संडे इस बार भी 8 ओवर का ही रहेगा और टीमें जो है वो 8 ही पार्टिसिपेट करेगी और खिलाड़ी 11 खेलेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा क्लाइमैक्स मैं बता देता हूँ आपको अभी। इस बार 11 खिलाड़ी खेलेंगे और 2 खिलाड़ी आपके बाकी रहेंगे जो आप कभी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि कई बार ऐसा देखने को हमें मिला कि जैसे कोई टीम फाइनल में पहुंचने वाली, उसे लगता है कि हम इसके बाद फाइनल में पहुंचेंगे, तो वो उस वक्त 2 खिलाड़ी ऐड करती और उनको बिना खिलाए वो जीत जाती, तो वो जो 2 खिलाड़ी शामिल होते वो भी चैंपियन कहलाते। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। कोई भी टीम अपने 2 खिलाड़ी अगर ऐड करती है तो उनको खिलाना जरूरी होगा। अगर आपने उन दोनों खिलाड़ी को नहीं खिलाया या दोनों में से एक को भी नहीं खिलाया, तो जैसे जिसको नहीं खिलाओगे वो चैंपियन नहीं कहलाएगा। दोनों खिलाड़ी अगर नहीं खेले, दोनों चैंपियन नहीं खिलाएंगे। दोनों में से एक ही खेला, एक नहीं खेला, तो एक खिलाड़ी अगर आपकी टीम चैंपियन बनती है तो वो भी चैंपियन खिलाएगा, बाकी चैंपियन नहीं खिलाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्लाइमैक्स, इसका ध्यान रखें आप। इस बार अगर आप 2 खिलाड़ी को शामिल करोगे तो उनको खिलाना अनिवार्य होगा। वैसे अनिवार्य ये नहीं होगा कि उनको खिलाओगे तो टीम होगी, ऐसा नहीं, लेकिन अगर आपको चैंपियन की लिस्ट में शामिल करना है तो दोनों खिलाड़ी का खेलना जरूरी होगा। ये चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है। बाकी चीज़ें वही रहेगी, 2 बार चैंपियन बनते हो तो आप स्थायी टीम हो जाओगे, ये चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो की वही रहेगी। अब ये जो हिंद कप है और अब जो अनाउंसमेंट है, जो फाइनल अनाउंसमेंट है, क्या है क्या नहीं है और क्या चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, और बाकी का जो एक सवाल और है वो मैं सबसे आखिर में बता दूंगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें सुपर संडे में, तो याद रखना पार्टिसिपेट करने से पहले एक पेम्पलेट आता है सुपर संडे में, 10 दिन पहले 15 दिन पहले। उस पेम्पलेट के अंदर उसका पूरा ब्यौरा होता है कि सुपर संडे फर्स्ट के अंदर कितनी टीमें भाग ले रही है। वो तो 8 लेगी, सीधी सी बात है। कितनी एंट्री फीस है, विनर अप प्राइज़ कितनी है, रनर अप प्राइज़ कितनी, सब कुछ लिखा होता है। बेस्ट बॉलर, बेस्ट
सारे मूवमेंट हो, और एंट्री फीस भी वहाँ लिखी होती है। मगर इस बार एंट्री फीस जो की है सिर्फ ऑनलाइन ली जाएगी, और जिन 8 टीमों की एंट्री फीस सबसे पहले आएगी उन्हीं को पार्टिसिपेट किया जाएगा। मगर इस बार एंट्री फीस जो की है सिर्फ ऑनलाइन ली जाएगी, और जिन 8 टीमों की एंट्री फीस सबसे पहले आएगी उन्हीं को पार्टिसिपेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने उस जो एक पेम्पलेट आएगा, उस पेम्पलेट में जिसके भी फ़ोन पे नंबर आएंगे, स्कैनर आएगा, आपको उसी नंबर पे जो एंट्री फीस उस पेम्पलेट में लिखी हुई है वो करनी होगी। और जैसे आप वो करोगे तो जिन 8 टीमों का ट्रांजैक्शन पहले होगा, जिन 8 व्यक्तियों का, उन्हीं को शामिल किया जाएगा, बाकी का उसकी रकम जो है वापस लौटा दी जाएगी। इस तरह ये पार्टिसिपेट होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने आपको नंबर बताए हैं मेरे 9571408337, इस पर आप हाय हेलो अपना नाम पता लिख के भेज सकते हो और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वैसे मैंने परमिशन दे रखी सारे मेंबरों को, आप किसी भी मेंबरों को फ़ोन करोगे तो वो आपको ऐड कर सकता है, क्योंकि सारी जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको हिंद कप की प्रक्रिया बताई दी कि जब आप यहाँ 2 बार चैंपियन बनोगे तो आप वहाँ जाओगे, कोई फीस नहीं लगेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंद कप में कोई फीस नहीं होगी, आपको वहाँ सब फ्री एंड कॉस्ट है। विनर प्राइज और वो सारे मूवमेंट वो सब क्लाइमैक्स में रखे हैं मैंने कि अब हिंद कप में नए क्या होंगे वगैरह वगैरह, वो सब आपको ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। और जैसे जैसे आप खेल खेलोगे आपको बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा, ये चीज़ें ध्यान रखें। तो सुपर संडे में पार्टिसिपेट कैसे होंगे, पेमेंट कैसे लिया जाएगा, मैंने बता दिया, पिछली बार में सब कुछ बता दिया। अब फाइनल बताता हूँ मैं आपको कि इसकी डेट क्या रहने वाली है और ये कैसे होगा। तो अब की बार जो सुपर संडे और हिंद कप होगा वो शहीद भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान की याद में होगा। पिछली बार जो सीजन फर्स्ट हुआ वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की याद में था, और इस बार जो हिंद कप सीजन 2 होगा वो शहीद आज़म भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान, इन दोनों की याद में होगा। दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, और दोनों को जैसा कि हम जानते हैं कि फांसी की सज़ा हुई, जिन्होंने देश के लिए कुर्बान हो गए। तो दोनों शानदार लीडर रहे हैं और शानदार प्रतिभा थी इनमें, और ये नौजवानों के दिलों के अंदर राज करते हैं आज भी। तो दोनों की याद में शहीद आज़म भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान, इन दोनों की याद में ये टूर्नामेंट रहने वाला है, हिंद कप सीजन 2। और प्रतियोगिता जो सुपर संडे की है ये भी इन्हीं के नाम पे रहने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये स्टार्ट कब होगी, सीधी लाजिम बात। तो इसके अंदर 2 तारीख बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि होता हो क्या रहा है कि उस वक्त थोड़ी कोई फेस्टिवल है, वो थोड़ा हो सकता है कि आ सकता है, इसलिए इसकी 2 डेट है, इसका भी ध्यान रखें। 2 डेट क्या है, या तो ये होगा 22 मार्च 2026 को, क्योंकि 23 मार्च को शहीद दिवस है, उस मौके से जस्ट पहले, और 22 मार्च 2026 को संडे है, इसी वजह से ये 22 मार्च को किया जा रहा है। अगर 22 मार्च को ईद उल फितर जो कि इस्लामिक फेस्टिवल है, अगर ये आ जाता है तो ये 29 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर 22 मार्च को ईद नहीं होती है, जो कि 3-4 दिन पहले ही पता चल जाता है, 7-8 दिन पहले ही पता चल जाता है, तो अगर नहीं हुई तो 22 मार्च को सुपर संडे की शुरुआत होगी, ये ध्यान रखें। और अगर उस वक्त ईद आ जाती है तो ये 29 मार्च को फाइनल खेला जाएगा सुपर संडे, और उसके बाद हर महीने में 2-3 आपको बता दिया जाएगा। 18 सुपर संडे होंगे, मैं बता चुका हूँ, 8 टीमें पार्टिसिपेट होंगी। तो ये डेट अनाउंसमेंट है, आप तैयारी रखें, ओपन रहेगा बिल्कुल, इसमें किसी तरह की वो नहीं रहेगी। और इन तमाम वीरों की याद में जो मैं करवा रहा हूँ, और पहलगाम में जो अटैक हुआ और उसके जवाब में जो भारत ने एक सिंदूर अभियान चलाया और मुंह तोड़ दुश्मनों को जवाब दिया, उसकी याद में ये पहला टूर्नामेंट होगा। और हाँ, आपको बता दूँ, जो रामदेव क्लब जीती थी हिंद कप फर्स्ट, तो उसको ये क्लाइमैक्स मिला, और उसको ये एक मतलब इनाम मिला है कि जो स्टार्टिंग के 3 सुपर संडे होंगे, सुपर संडे जो आएगा आगे 2026 में, जो स्टार्टिंग के 3 सुपर संडे होंगे उसमें उसको एंट्री फ्री मिलेगी। इसलिए 7 टीमें ही पार्टिसिपेट करेगी 3 सुपर संडे तक बाहर की, क्योंकि एक ऑलरेडी है रामदेव क्लब, तो अब बाकी की 7 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। तो आप तैयार रहे, जैसा कि मैंने बताया 22 मार्च और 29 मार्च। अब मैं बता भी देता हूँ आपको, पेम्पलेट आ जाएगा पहले ही, टाइम आपके सामने आ जाए, जिस वक्त टाइम आए उसी को आपको पेमेंट करना है। और ये पेमेंट रहेगा मात्र, वो इसलिए बताया जा रहा है, ये भी क्लाइमैक्स में रखता हूँ मैं, लेकिन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये शहीदों के नाम पे होगा पहला सुपर संडे, और हिंद कप तो है ही, जो मैंने आपको बता दिया है।
पहला सुपर संडे की जो एंट्री फीस होगी वो मात्र 1 रुपये होगी, सिर्फ 1 रुपये। इनाम आपके सामने बता दिए जाएंगे, जो इनाम होंगे 1 रुपये में एंट्री होगी। रामदेव क्लब के अलावा जिन 7 टीमों की एंट्री सबसे पहले आएगी उनको इस सुपर संडे में पार्टिसिपेट कर दिया जाएगा। 22 मार्च या 29 मार्च आप रिमाइंडर रख लीजिए इन दोनों तारीखों को और सेव कर लीजिए ये तारीखें, क्योंकि इन दिन ब्यावर की सरजमी पे एक बार फिर बेहतरीन तरीके से एक शानदार आयोजन होने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार सुपर संडे और हिंद कप पिछली बार के मुकाबले और बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से होने वाला है। और इसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी कमेटी तैयार है और शानदार तरीके से आगाज होने वाला है, तो आप सेव कर लीजिए। आखिरी सवाल जो कि किसी भाई ने लिखा है वो बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने सबसे आखिर में रखा कि क्या सुपर संडे जो है ब्यावर के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और भी? तो बिल्कुल इस बार हम ट्राई करेंगे। आपका ये अच्छा सवाल है, मेरे क्लाइमेक्स में था मगर आपने सवाल किया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ज़रूर इस बार हम ब्यावर के अलावा इसको अदर ज़िलों में भी ट्राई करेंगे। अगर हमें वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर इसको और बेहतर तरीके से अलग ज़िलों में भी सुपर संडे प्रतियोगिता होगी, लेकिन हिंद कप सिर्फ ब्यावर में ही होगा। इसका स्थान नहीं बदला जाएगा, सुपर संडे का स्थान बदला जाएगा जो कि हमेशा बदलता रहा है हर प्रतियोगिता में अलग अलग मैदानों में। तो इस बार हम ट्राई करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टीमें जिनके दूर होगा वो बाकी टीम आती है, ऐसी बात नहीं है। तो आपके पास करीब करीब सारी जानकारी आ चुकी है, कोई जानकारी बाकी नहीं है। फिर भी मैं एक बार जो मैंने लिखा है इन चीज़ों के बारे में वो मैं बता देता हूँ। एंट्री मैंने आपको बताई दी, एंट्री कैसे रहेगी सुपर संडे में, स्कैनर या फ़ोन पे के माध्यम से सिर्फ ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा। वापस बता दूँ मोटा मोटा डेट मैंने अनाउंसमेंट कर दी है 22 मार्च या 29 मार्च। उसके बाद जिसके नाम पर रहेगा शहीद आजम भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान के नाम से ये रहेगा। 1 रुपये एंट्री फीस रहेगी जो मैंने आपको बता दिया है। और सवाल जो दोनों थे कि एक ही ओपन रहेगा या नहीं रहेगा, तो ओपन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तो मैंने बता दिया कि हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा जो सुपर संडे पहले हुआ उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, किस हिसाब से वो हुआ था, क्या खिलाड़ी थे वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मेन चीज़ है आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा और उसको आपको बाकी की जानकारी मिल जाएगी। बहुत लंबी वीडियो होगी, बहुत लंबी, क्योंकि होनी थी, लाजिम है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आपको एक एक चीज़ समझानी पड़ी। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप अपना वक्त निकाल के इस वीडियो को देखें और शानदार तरीके इसका आगाज़ करें। जय हिंद, जय भारत। आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, हम सब की दुआएं और मेरी भी दुआ है आपको, और आप सब भी दुआ करते रहे कि हिंद कप और सुपर संडे बेहतरीन तरीके से हो। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।